नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज गए। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। एक बार फिर से, क्योंकि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी जो पटकथा है, जो पूरा ड्रामा है, वो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है और उस ड्रामे का जो केंद्र है वो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 10 राजाजी मार्ग पे ये घर। यहां पर पिछले 2 घंटे से डीके शिव कुमार लगातार बैठे हुए हैं। लंबी मंत्रणा चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नाराजगी इतनी ज्यादा है कि डीके शिव कुमार को मनाने के लिए आज राहुल गांधी से उनकी 90 मिनट की बातचीत हुई। उसके बाद 2 घंटे से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर डीके शिव कुमार की मीटिंग चल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो जद्दोजहद है इस वक्त कर्नाटक के प्रचंड बहुमत के बाद कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये बात तो तय हो गई कि शपथ ग्रहण कब होगी, पर शपथ ग्रहण करेगा कौन, इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कुछ देर पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कर्नाटक के चुनाव में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो बाहर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर थे और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि देखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, आज या कल में फैसला हो जाएगा। झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे, इसलिए जल्दी मत करिए। इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती जो है, उनके पास इसी मामले से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी है। सीधे उनके पास चलते हैं। फिर हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि कांग्रेस में मंत्रणा चल रही है, जो 2 दिनों से गहन चिंतन चल रहा है, उसमें किस पक्ष का क्या बात आगे रखी जा रही है। पर बाबा, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या अहम आपको जानकारी इस वक्त मिल रही है? क्या ये मान लिया जाए कि फॉर्मूला तय हो गया है, अब डीके की नाराजगी को दूर करना ही रह गया है? देखिए, जो पेच जो है वो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के नहीं फंसा है। मुझे लगता है कि सिद्धारमैया जो है वो करीब करीब अब जो है वो मुख्यमंत्री पद जो है वो उसके लिए आप उनको मान सकते हैं कि वो हैं, वो दौर में काफी आगे हैं। मामला जो फंसा है वो डिप्टी सीएम को लेकर के फंसा है। अब कांग्रेस में जो है डिप्टी सीएम 2 हो, 3 हो या 1 हो, इस पे विचार किया जा रहा है। जो ओरिजिनल प्लान है, आपको याद होगा अंकित, उसमें कहा गया था कि 3 डिप्टी सीएम होना चाहिए, एक वोकालिगा जाति से हो, एक लिंगायत हो और एक दलित समुदाय से हो। अब इसको लेकर के जो है मामला, क्या 3 होगा, क्या 2 होगा या फिर 1 होगा? 1 होगा तो क्या वो केवल डीके शिव कुमार होंगे? डीके शिव कुमार होंगे तो क्या वो चाहेंगे कि 2 और उप मुख्यमंत्री हो? मामला यहाँ पे आके फंस गया है। और यदि डीके शिव कुमार अकेले बनते हैं तो उनको और उनके समर्थक विधायकों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पे भी चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि मामला जो है अब मुख्यमंत्री के कुर्सी से ज्यादा जो है उप मुख्यमंत्री कितने हो, कौन नहीं हो और क्या मंत्रालय दिया जाए, मुझे लगता है इस पे चर्चा चल रही है। बहुत जरूरी इस वक्त की जानकारी कि कहीं ना कहीं ये बात अब लगभग तय मानी जा रही है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, पर डीके शिव कुमार क्या सरकार को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि एक ये भी कयास लगाई जा रही थी कि शायद अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है इस बार तो वो सरकार को ज्वाइन न करे। कांग्रेस उसको नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई ऑप्टिक्स इस वक्त बाहर जाए कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में कोई मतभेद है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी बहुत अहम होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए और दोनों नेता एक पेज पर रहें, साथ में काम करें, ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी होगा। इस वक्त हमारे साथ उमा शंकर जुड़ रहे हैं 10 जनपद से, हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं आईटीसी मौर्या होटल से, जहां पर सिद्धारमैया रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं 2 दिन से। निहाल मेरे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं उमा आपके पास आना चाहता हूं। 2 घंटे से लगातार ये जो मीटिंग चल रही है, डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हैं। कल ये भी बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत अच्छा रिश्ता है डीके शिव कुमार के साथ, अगर कंपेयर करें सिद्धारमैया से तो क्या अब जैसे बाबा कह रहे हैं
बात इस बात की है उस डीके शिव कुमार को मनाने की कि एक, सरकार में रहें, और दूसरा, डिप्टी मुख्यमंत्री बने और उनके हिसाब से वो जो पोर्टफोलियो चाहते हैं उनको वो पोर्टफोलियो मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर आने से पहले राहुल गांधी के साथ उनकी लंबी चर्चा चली और अगर वहां कोई ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता, अगर बातचीत टूट जाती, अगर डीके शिव कुमार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते कि वो सीएम बने बिना नहीं मानेंगे, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती और फिर पिछले 2 घंटे से जो खड़गे के घर मीटिंग हो रही है वो शायद नहीं हो रही होती। तो जो लंबी एक परिचर्चा डीके शिव कुमार की राहुल गांधी के साथ हुई, उसमें कुछ ना कुछ आइस ब्रेक हुआ है और उसके बाद खड़गे के घर पहुंचे हैं, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले तक सुरजेवाला भी मौजूद थे, वो अभी निकल कर गए हैं। लेकिन जो इसके पाटिल हैं और जो डीके शिव कुमार हैं, ये सब अभी भी खड़गे के घर मौजूद हैं और लगातार इस बात पे चर्चा चल रही है। तो माना यही जा रहा है कि अब सरकार को किस तरह का एक मूर्त रूप दिया जाए, कैबिनेट का बंटवारा किस तरीके से हो, और मनोरंजन जो बात बता रहे थे कि डिप्टी सीएम बने या ना बने, उस बात पे चर्चा होगी। डीके शिव कुमार, जो हमारी जानकारी है, इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो डिप्टी सीएम का पद लेंगे अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो। लेकिन पार्टी की तरफ से इस बात का पूरा आभास दे दिया गया है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में अब क्या विकल्प जो है वो डीके शिव कुमार के पास बचता है, ये डीके शिव कुमार को तय करना होगा। तो क्या वो अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय लेकर खुद बेशक वो कुछ पद ना लें, जैसा कि उन्होंने कल खड़गे के सामने कहा भी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास, कि उन्होंने कहा कि एक सिर्फ विधायक के तौर पे काम करने को तैयार हैं अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी बात यह है कि अब सरकार को मूर्त रूप देने की एक कोशिश की जा रही है और तभी सुरजेवाला ने बाहर निकलकर ये कहा कि 24 घंटे तक ये फैसला सामने आ जाएगा, यानी बातचीत अब पटरी पे चल रही है। बातचीत जो है वो पटरी पर जरूर चल रही है और शायद इसी वजह से कांग्रेस अब ये कहने लगी है कि आज कल में अनाउंसमेंट जरूर कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं शाम तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उम्मीद जरूर जगी होगी। जरा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं थोड़ा, हमारे पास इस वक्त ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का घर है, डीके शिव कुमार शायद यहां से निकलने वाले हैं क्योंकि उसी को लेकर थोड़ी हलचल यहां पर जरूर बढ़ी है। ये 10 राजाजी मार्ग का घर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, कर्नाटका से खुद भी आते हैं और इस पूरी गुत्थी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर बनी हुई है, बार बार ये बात कही जा रही है कि शायद उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसको सुलझा सके, क्योंकि खुद कर्नाटका से आते हैं, वहां की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्हें पता है क्या क्या कास्ट इक्वेशंस, कौन कौन सा एमएलए कहां से है, किसमें कितना दम है और कैसे उसको बैलेंस किया जाएगा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि डीके शिव कुमार थोड़ी देर में शायद बाहर निकलने वाले हैं और इसी वजह से यहां पर हलचल भी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। पर यहां पर तस्वीरें दिखाने से पहले एक बार फटाफट जरा सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ लगातार 2 दिनों से सिद्धारमैया कैंप को, सिद्धारमैया को ट्रैक कर रहे हैं। सौरभ, सिद्धारमैया की मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ, कहीं ना कहीं कल से जो बॉडी लैंग्वेज भी देख के समझ में आ रहा था कि थोड़े रिलैक्स्ड हैं, मतलब इस बात का उनको कहीं ना कहीं आश्वासन मिल गया है कि आपके पास मेजॉरिटी एमएलए हैं तो मुख्यमंत्री का पद आपका। अब ये बात समझाने की है कि डीके शिव कुमार को मनाया कैसे जाए। बिल्कुल सिद्धारमैया का पूरा जो कैंप है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सिद्धारमैया भी जब राहुल गांधी के यहाँ गए तब भी मीडिया से कुछ नहीं बोले, जब आए तब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, 20 से 25 एमएलए हैं, लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ एमएलएज गुलदस्ता लेकर के भी गए सिद्धारमैया से मिलने के लिए, जब सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलकर के आए, और उनके जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि लगभग नाम तय हो गया है, औपचारिक ऐलान हो जाएगा और जब औपचारिक ऐलान होगा तब सिद्धारमैया बात करेंगे। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धारमैया कुछ कह दें, क्योंकि डीके शिव कुमार तो लगातार 2-3 दिन से अपनी पोजीशनिंग करते आए हैं, अपनी बातें भी कह रहे हैं, अपनी वफादारी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया बिल्कुल चुप हैं, शांत हैं। जब से रिजल्ट आया कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके समर्थन में सारे विधायक हैं, सरकार चला चुके हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें वो अनुभव भी है। और उनके जो सारे जो विधायक में काफ़ी करीबन 5 से 6 लिंगायत विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अब देखना होगा कि जो मंत्री पावरफुल, मुख्यमंत्री वो पावरफुल होता है, इसके पास होम रहता है,
क्या सिद्धरामैया के पास होम रहेगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर रहेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार यहाँ से निकलने वाले हैं, उसी वजह से यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो मीटिंग जो थी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में, वो मीटिंग अब खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे 10 मिनट की ये पूरी मीटिंग चली। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें डीके शिव कुमार आगे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मीटिंग करने के होने के बाद ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। डीके शिव कुमार मीडिया से कोशिश करी जा रही है उनसे बातचीत करने की, लेकिन काफी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। मीडिया से शायद बातचीत करते नहीं इस वक्त नजर आ रहे हैं या मूड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये आपको बता सकते हैं कि जो मीटिंग है डीके शिव कुमार की कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, वो खत्म हो चुकी है। और इस वक्त आप देखेंगे तो लगातार जो जहां पर आपको वो कैमरास का झुंड दिखाई पड़ रहा है, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है। उस गाड़ी में डीके शिव कुमार बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं कि उनसे बातचीत करी जा सके, उनसे कुछ समझा जा सके और ये करीब से जानने की कोशिश करी जा सके कि क्या कर्नाटका में जो भी अभी असमंजस बन रहा है, वो क्या असमंजस खत्म हो गया है, गुत्थी जो मुख्यमंत्री को लेकर थी वो सुलझ गई है या नहीं। तो डीके शिव कुमार का जो काफिला है, जो गाड़ियां हैं, बड़ी मुश्किल से निकलती हुई, मीडिया कोशिश करता हुआ लगातार इस बात की कि उनसे बातचीत करी जा सके और उनके मत को समझा जा सके। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये उनकी गाड़ी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे डीके शिव कुमार आगे बैठे हुए हैं। कोशिश की जा रही है उनसे बातचीत करने की। कई ऐसे लोग होंगे जो लगातार अब इस बात को कहना शुरू कर देंगे कि देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। सडनली बड़े सारे ऐसे एक्सपर्ट आ जाते हैं जो लोगों का चेहरा देखकर बताना शुरू कर देते हैं कि कौन खुश है कौन नाखुश है। लेकिन हम ऐसी गलती अक्सर एनडीटीवी पर करते नहीं हैं। लेकिन इस बात ये बात जरूर है, जैसे सौरभ उस वक्त हमें बता रहे थे कि सिद्धरामैया ने भी अभी तक कुछ भी बोला नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार जब आए, बेंगलुरु में भी थे और वापस भी जब आए, तो वहां पर भी उन्होंने कोई बातचीत, उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी बात कही, कुछ लोगों से कहा, बार बार ये बात कही कि पार्टी मां समान है और मैं पार्टी जो है मैं उससे ना तो बगावत करूंगा ना ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगा। तो ये बातें जरूर डीके शिव कुमार ने कही हैं और इसी को देखते हुए शायद कांग्रेस आला कमान इस बात को कॉन्फिडेंट है, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि कहीं ना कहीं उन्हें मना जरूर लिया जाएगा। तो इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बिल्कुल बाहर निकले और मैं कहूं वहीं पर फंसे रह गए हैं क्योंकि कोशिश की जा रही है उनसे बातचीत करने की। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वो यहाँ से इन लंबी मीटिंग के दौर से निकलकर सीधे अपने भाई डीके सुरेश के घर पर जाएंगे और वहां पे जाने के बाद शायद कोशिश की जाएगी कि डीके शिव कुमार वहां पे बात कर सकें और लोगों से कुछ अपनी जानकारी साझा कर सके कि क्या तय हुआ है। क्योंकि बहुत जरूरी होगा इस बात को भी समझना कि चाहे कुछ भी फॉर्मूला बने, लेकिन कम से कम पब्लिकली अगर ये हम बात करें तो जनता के बीच में, अपने सपोर्टर्स के बीच में डीके शिव कुमार इस बात को लेकर जाना चाहेंगे कि उन्होंने अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बने तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेन करके एक अच्छी पोजीशन अपने और अपने लोगों के लिए जरूर ले ली है। तो इस बात पर भी काफी उनका दबाव रहेगा, जो ऑप्टिक्स जिनको कहा जाता है। सौरभ के पास दोबारा वापस चलते हैं। सिद्धरामैया, सौरभ पे जाने से पहले मैं एक बार जरा फटाफट जाना चाहता हूं हमारे सहयोगी निहाल के पास। निहाल इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, बेंगलुरु में होना था ये सारा जो खेल चल रहा है, वो खेल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। आप क्या सुन रहे हैं? वहां पर सुबह से जश्न मनाया जा रहा है। सिद्धरामैया के सपोर्टर्स को बिल्कुल ये उम्मीद जाग चुकी है या कहीं ना कहीं उन्हें ये ऐसा अंदेशा हो गया है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के जो सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो किस तरीके से बेंगलुरु में इस वक्त तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही टीवी चैनल्स पर यह खबर आई कि सिद्धरामैया के नाम की घोषणा बस होने ही वाली है, तो कई जगहों पे कर्नाटका में जश्न का माहौल था। और हमें यह पता चला कि ये कंतीरवा स्टेडियम है। हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब दाहिनी तरफ कैमरा को पैन करेंगे तो बताएंगे, शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर तैयारियाँ अचानक शुरू हो गई कि अब शपथ ग्रहण समारोह सिद्धरामैया का यहीं पर होगा। हम भी यहाँ पर पहुँचे।
लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब सुरजेवाला ने यह कहा कि अभी जो कुछ भी टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है वो ज़्यादातर गलत है, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही, उसके बाद जो काम यहाँ पे हो रहा था, जो तैयारियां चल रही थी, उसको रोक दी गई। लेकिन क्यों रोकी गई ये अभी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ यहाँ पे हमें जो अधिकारी थे हमने देखा कि उन्होंने इन सभी काम करने वालों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद ये लोग सभी खड़े हो गए। यहाँ पर जो काम चल रहा था डायस बनाने का या दूसरे जो बैरिकेड्स, देखिए कुछ बैरिकेड्स लग गए हैं यहाँ पर और भी बैरिकेड्स लगने थे, वो सारा काम रोक दिया गया है। यानी ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त और लग सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे वो सिद्धरामैया हो या DK शिव कुमार, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बातचीत उन्होंने की है, कई दौर की बातचीत हुई है, सुरजेवाला के साथ हुई है, दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई है। उसके बाद जब DK शिव कुमार की मुलाकात जब राहुल गांधी से हो गई तो इसका मतलब ये होता है कि जो गतिरोध था उसको दूर माना जा रहा है, कि वो गतिरोध दूर हो गया है। हो सकता है कुछ चीज़ें और हो जिसको फॉर्मेलाइज करनी है, जिसके बारे में अंतिम फैसला लेना है, और इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा हो। क्योंकि राहुल गांधी से अगर DK शिव कुमार की मुलाकात होती है तो जाहिर है कि उसके पहले की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी डेडलॉक था, वो सब दूर करने के बाद ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी से करवाई गई होगी। एक पक्ष ये भी है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि जब से सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी में आए हैं वो तमाम पद उनको दिया गया है जो एक विधायक के तौर पर उनको दिया जा सकता था, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का हो या मुख्यमंत्री का हो। ऐसे में ये जो मौका है इस बार वो पक्का DK शिव कुमार को देना चाहिए और DK शिव कुमार भी अड़े हुए हैं। DK शिव कुमार की पोस्टरिंग देखिए, DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बार बार कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला आखिरी फैसला होगा। फिर वो ये कहते हैं कि वो सिद्धरामैया को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनके कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनकी मां है। और ऐसे में और ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब ऐसे में सारी बातें वो खुद ही कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मामला है ना बहुत ही उलझ चुका है। कहीं ना कहीं और क्यों उलझ चुका है कि DK शिव कुमार कोई मामूली आदमी कहीं ना कहीं उन्होंने इस जो बार उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वो वफादार जरूर है, लेकिन उनकी वफादारी को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। ये ना समझ लिया जाए कि उनकी वफादारी जो है, उनकी आकांक्षाएं जो हैं उसमें कहीं ना कहीं आड़े आएगी और पार्टी उसको नजरअंदाज करेगी। हमारे साथ बने रहिए निहाल। प्रतिभा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रतिभा ने भी उस स्टेडियम का जायजा लिया जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी। प्रतिभा, तो क्या जैसे निहाल बता रहे थे कि तैयारी होते होते रुक गई है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? सुबह से आप सिद्धरामैया के घर पे भी आपने देखा, DK शिव कुमार के घर पे भी देखा, कॉन्फिडेंस ज्यादा सिद्धरामैया कैंप में इस वक्त नजर आ रहा है। जी जरूर, जब मैं सिद्धरामैया जी के घर के सामने खड़ी थी तो बहुत सारे सपोर्टर्स जो है वो ये जश्न मना रहे थे कि सिद्धरामैया जी CM बनेंगे, और सारी जो MLAs है उनकी भी मेजॉरिटी सिद्धरामैया की तरफ जाती है। और लेकिन DK शिव कुमार के घर के सामने जब देखा तो बहुत शांत था, और किसी भी तरह की सपोर्टर्स की प्रेजेंस वहां पे नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले शालिनी रजनीश जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स की सुपरविजन कर रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक अब ये अरेंजमेंट्स को ऑन होल्ड पे रखा जाता है, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि जब तक ये जो इश्यूज है DK शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच जो आयन आउट हो रही है दिल्ली में, उसके बावजूद ये अरेंजमेंट्स को कंटिन्यू कर दिया जाए और सारे जो अरेंजमेंट्स है वो स्मूथली चलता रहे, और सारे जो प्रॉब्लम्स है जो DK शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच जब ये आयन आउट हो जाएगी तो कल परहैप्स लंच के बाद यहाँ पे स्वेरिंग इन सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी। और जब तक कर्नाटका की पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, 2013 में सिद्धरामैया जी यहीं पे इसी वेन्यू में उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, और अब देखना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री अभी रिपीट होगी कि नहीं, और DK शिव कुमार जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक अहम सवाल उठता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि DK शिव कुमार कैबिनेट को ज्वाइन करेंगे या नहीं। शायद उसी वजह से मनाने की इतनी कोशिश उनको भी की जा रही है। प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत सालों से ऐसी कई सरकारें उन्होंने बनते बिगड़ते और ये मुश्किलें जो हैं
सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं और पार्टियों में भी उन्होंने देखी है मुख्यमंत्री पद को लेकर। हमारे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जीएस प्रशांत जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। विनोद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। ये पहली बार तो आपने ऐसा देखा नहीं होगा कांग्रेस में या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जहां पर प्रचंड बहुमत के बाद अभी भी इस बात को असमंजस कायस लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आपकी नजर में इतने बड़े बहुमत के बाद जो अभी चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसको किस तरीके से जनता जो है इलेक्ट्रेट देख रहा है और क्या फॉर्मूला है ऐसा सेंट्रल लीडरशिप के पास कि वो उसको आसानी से सुलझा पाए? देखिए, बात यह है कि अगर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उनको अगर आप ईमानदारी से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, उसकी जो सोशल अलायंस जिसके चलते कांग्रेस पार्टी इतना भारी बहुमत लाई है, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और उससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री का पद सिद्धारमैया को जाना चाहिए। लेकिन इसके चलते शिव कुमार की जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है इसमें, वो कम नहीं है। साउथ कर्नाटका से जो सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी, वो बड़ा नंबर है। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्रिंकमैनशिप, रस्साकशी, कि शॉर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप शिव कुमार को क्या मिलेगा। वो अपनी स्टेटेड पोजीशन, फंडामेंटल पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, वो अंदर खाते सीएम से कम क्या मिलेगा उस पे बातचीत कर रहे हैं, और वो बातचीत सार्थक होती है या नहीं होती, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात कि अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो ये सरकार की नींव शुरुआत में ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जो अहिंदा लिंगा सोशल अलायंस है, लिंगायत भी जो छिटक के आए हैं कांग्रेस की तरफ भारतीय जनता पार्टी से, और अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो अहिंदा लिंगा वोकलिगा अलायंस जो है, जो वोकलिगा वोट छिटक के कांग्रेस की तरफ आया है, इसके चलते सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री होना जरूरी है, डीके शिव कुमार का उप मुख्यमंत्री होना जरूरी है। वो मानते हैं या नहीं मानते वो बात अलग है। अगर अपनी जीत को सार्थक बनाना है तो इन दोनों को एक दूसरे को अकोमोडेट करने की जरूरत है। जिस तरह से इलेक्शन के दौरान अंग्रेजी में एक डांस है टैंगो, द वे दे डांस द टैंगो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बिल्कुल जरूरी उनके लिए। विनोद जी, शायद आपकी लाइन हमें कुछ परेशानी है, उसे ठीक करके वापस आते हैं। जो विनोद जी कह रहे थे कि दोनों ने जो इलेक्शन से पहले तालमेल दिखाया, कांग्रेस को उसकी और ज्यादा आवश्यकता है अब सरकार बनने के बाद। लेकिन प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज बीएस बोमई जो इस वक्त केयर टेकिंग मुख्यमंत्री हैं, जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो ये बात कहते हुए उन्हें कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस के अंदर रस्साकशी होनी थी, सबको पता था। तो कहीं ना कहीं मौका तो जरूर मिल गया है बीजेपी को और विपक्षी दलों को कांग्रेस के ऊपर तंज कसने का। देखिए अंकित भाई, मुंबई साहब को पता है वो कैसे बने थे। येदियुरप्पा जी रोते हुए चले गए थे और उसके बाद उनको बनना पड़ा था। तो वैसे हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप तो हमारे पार्टी में नहीं हो सकता, सच उन्होंने बोला। हम आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने मुख्यमंत्री का भी चुनाव कर रहे हैं। यदि ये नहीं करते तो भी मीडिया का एक संघी वर्ग जो है और भाजपा के लोग जो है यही बात कहते कि देखो थोप दिया हाईकमान, और कहां से थोप दिया। सच ये है कि 13 तारीख को रिजल्ट आया, 14 तारीख को हमने विधायकों की मीटिंग की, 15 तारीख को हमारा ऑब्जर्वर वहां जाकर एक लोगों से चर्चा की है। 2 दिनों के अंदर देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया हमारे केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप तय कर रही है। कर्नाटका के हित में जो होगा, जो कुशल प्रशासन देख सकता है, कर्नाटका का स्वाभिमान जो रक्षा कर सकता है और बेहतरीन कर सकता है, कांग्रेस पार्टी उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। आपको आज रात से लेकर कल तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी और कर्नाटका को मुख्यमंत्री भी मिलेगा, बेहतरी के लिए मिलेगा। कर्नाटका के 5 गारंटी 135 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
सब एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो डीके शिव कुमार की तस्वीरें हैं। यहां से निकलते हुए हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। इस वक्त दिल्ली में डीके शिव कुमार की ये तस्वीरें आ गई हैं। हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मीडिया एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर डीके शिव कुमार अभी लग नहीं रहा कि कुछ कहने के मूड में है। लेकिन जो कल एक टेंशन दिखाई पड़ रही थी चेहरे पर, फिलहाल वो टेंशन नहीं दिखाई पड़ रही है, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। मायने क्या है इसके, मैं इसको बताने में एक्सपर्ट हूं नहीं, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा। पर डीके शिव कुमार की तस्वीरें जरूर आ रही है। जैसी कुछ बोलेंगे तो वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जीएस प्रशांत साहब, बोमई साहब, ये तो जरूर कह सकते हैं कांग्रेस में ऐसा होना ही था, लेकिन अब तो अंगूर खट्टे वाली बात है सर। अब तो आप देखकर सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की ये लड़ाई कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ फायदा करा दे 2024 से पहले। प्रचंड बहुमत है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए चैलेंजेस जरूर होंगे, पर बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का ऑपरेशन लोटस का कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच लड़ाई हो रहा था करके इलेक्शन से पहले ही पता था सब लोगों को ऐसे ही होने वाला है करके। जो भी पूर्ण बहुमत आए नया आए तो भी उसको पता था, क्योंकि जो रैली किए थे वो अलग अलग रैली किए थे, साथ में रैली नहीं किए थे। ನೀವು ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸು ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. जीएस प्रशांत साहब, आप सुन पा रहे थे डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर आप हमें बता सकें हिंदी में थोड़ा उसका अनुवाद करके कि क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार जी ये कह रहे थे कि मीडिया लोग सब गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप के ऊपर मत जाओ, क्या हो रहा है हमको पता है, वेट करो करके बोला है। जो भी मीडिया वाले बोल रहे हैं, हेडलाइंस में दिखा रहे हैं, वो सब गॉसिप से उसको मत मानो करके मीडिया वालों को बोल के चला गया वो। अब दूसरा बात है कि अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए अपने प्रतिद्वंदी की बात को ट्रांसलेट करने के लिए। क्या ये कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार ने आपको भी मैसेज दे दिया है कि ये रूमर्स पे मत जाइए कांग्रेस पार्टी के अंदर? प्रशांत साहब, क्या डीके शिव कुमार ने आपको भी मैसेज दे दिया है कि रूमर्स पे मत जाइए, पार्टी ने के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अंकित जी, हमको कोई लेना देना है नहीं, हम इतना ही बता रहे कि जो इलेक्शन के टाइम पे लिंगायतों के ऊपर इतना प्यार दिखाई था कांग्रेस, अब लिंगायतों से उसको सीएम बना रहे क्या? भाजपा से इतना पूछ रहे थे कि अगर आप सरकार दूसरा बार बना दिया तो लिंगायत को सीएम बनाएंगे क्या करके। अब कहा गया, दलितों को बना रहे क्या? नहीं बना रहे। लिंगायत को बना रहे, नहीं बना रहे। मुस्लिम को भी नहीं बना रहे। क्या हो रहा है? डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी का पर्सनालिटी क्लैश है, ईगो क्लैश चल रहा है अभी। जो इलेक्शन पे टाइम पे बोल रहे थे कि माइनॉरिटीज को करेंगे, लिंगायतों को करेंगे, दलितों को करेंगे, कुछ नहीं कर रहे वाले हैं लोग। ये तो सबको पता था कि इसको ईगो क्लैश ही चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी को जो भी होने दो। मतलब आप इस बात का कहीं ना कहीं ठप्पा लगा रहे हैं कि कांग्रेस की ज्यादा इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी थी इस चुनाव में, सबके साथ उन्होंने बात की, अब उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। बीजेपी में तो कहीं ना कहीं इस बात को था ही कि लिंगायत अगर जीतेंगे तो लिंगायत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं, हमारे मेहमानों से दरख्वास्त करेंगे हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डीके शिव कुमार क्या सरकार में शामिल होंगे या नहीं, इस पर बड़ी जद्दोजहद कवायद चल रही है। होंगे तो उन्हें क्या क्या मिलेगा? विनोद जी, कितना अहम है जो आप बात उस समय कह रहे थे, कितना अहम है कि दोनों सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार सरकार का हिस्सा रहें 2024 में कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति परसेप्शन से चलती है अंकित, तो तुम जानते हो कि जनता के मानस में क्या छवि जा रही है किसी भी सरकार की, और सरकारों का इकबाल उनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पे होता है कि उनके नेता एक दूसरे के साथ कितने हैं, कितने मजबूती से एक दूसरे के साथ हैं। कोई भी सरकार जो बनती है नई, उससे जनता की अपार अपेक्षाएं होती हैं, और इस केस में तो इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं जनता की। जो 5 उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। कोई 60-70 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा हर बरस
वो सहूलियत पहुंचाने के लिए जनता तक कैश ट्रांसफर्स वगैरह। और दूसरा, सिद्धारमैया का 75% रिजर्वेशन का प्रॉमिस, वादा कि हम जनता को, जो लोग विभिन्न कास्ट हैं, विभिन्न वहां पर जातियां हैं, उनको जो हम कोटा देंगे वो उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होगा। तो ये बड़े बड़े वादे किए हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और उनको पूरा करने के लिए इन दोनों को मिलके काम करना होगा, जिस तरह से इन दोनों ने मिलके पार्टी को जितवाया है। मैं ये मानता हूं कि आज के दिन सिद्धारमैया का दावा ज्यादा मजबूत है, इसलिए भी कि सच या गलत, सच या झूठा, बहुत आरोप लगे हुए हैं शिव कुमार पे। और आज ही सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो सीबीआई ने अपील की है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट था स्टेइंग, जो डीपीएसएस के जो केसेस हैं उस पे स्टे लगाने का, उसमें प्रोसीडिंग्स के। तो मैं समझता हूं कि सरकार भी दबाव, केंद्र की सरकार इस पूरी जो रायता फैला हुआ है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। टाइमिंग देखिए आप। और दूसरा, जो डीजी कर्नाटक का लगाया गया था, जिससे कि अच्छे संबंध नहीं है डीके शिव कुमार के, बिल्कुल सर, उनको सीबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रशांत जी की पार्टी की तरफ से भी खेल हो रहा है। ये राजनीति में होता है, और इससे हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने हित में आप सही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस एक्सटर्नल थ्रेट के चलते ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। और ये बात शायद सिद्धारमैया भी जानते हैं, और ये बात शायद शिव कुमार भी जानते हैं। सिद्धारमैया जानते हैं कि शिव कुमार के बिना उनकी सरकार का वो जलाल नहीं होगा, उसका वो रुआब नहीं होगा जो होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर सीधे आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को जमानत जरूर, सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली थी, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की जो सरकार है उसने इमरान खान को अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि इमरान खान के घर पर 40 आतंकवादी छुपे हुए हैं, और पुलिस ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इन आतंकवादियों को पुलिस के हाथ सौंपे इमरान खान। पंजाब सरकार के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था, जो सेना के वहां पर कोर कमांडर हैं, उनके घर पे हमला किया था। पंजाब सरकार के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास हमले में इन लोगों के शामिल होने के सबूत हैं। तो अब ये नया जो इसको कहीं ना कहीं गतिरोध जो है इमरान खान और सरकार के बीच में बनता वहां नजर आ रहा है, जहां कहा गया है कि इमरान खान के घर में 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेना के कोर कमांडर का जो घर था लाहौर में, उसमें तोड़फोड़ की, उसमें आगजनी की थी, और उनको अब पुलिस के हवाले करने की मांग की जा रही है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत के तौर पर हाल ही में आए एरिक गारसेटी मुंबई पहुंचे। जो यूनाइटेड स्टेट्स के यानी कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने वहां पर जाकर कुछ खास शख्सियतों से मुलाकात भी की। मुकेश अंबानी जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मुलाकात की। शाहरुख खान बॉलीवुड के फिल्म स्टार जो हैं उनके घर पर जाके उनके बंगले में उनसे बातचीत की, मुलाकात की। साथ ही साथ मुंबई के इस दौरे में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा जो है उस पर भी अपनी बात रखी, और पाकिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका की किस तरीके की चिंताएं हैं इस पर भी अपने बयान को सामने रखा। चलिए, अभी के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। ये जो खबर हम जिससे शुरू करी थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले एनडीटीवी पर बने रहिए हमारे साथ।